मईशत पर सियासत अपने उरूज पर। पाकिस्तान के माशी हालात जो पहले ही अबतर थे, सैलाब की तबाकारियों ने मजीद बदतर कर दिए हैं। इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान को एक कौमी यकजहती की जरूरत है, जिसके बगैर हम इस मुश्किल से किसी सूरत नहीं निकल सकते। माशी इस्तेकाम के लिए मईशत को सियासत से पाक करना जरूरी है, जिसके लिए सियासतदानों का किरदार निहायत अहम है। अफसोस के सियासतदानों के लिए उनके अपने अपने सियासी मफादात से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं, और इसी तर्ज अमल और तर्ज सियासत का मुजाहिरा हम देख रहे हैं। सबको मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाहाली का सामना है। ये भी सब जानते हैं कि मईशत की तबाही का मतलब है पाकिस्तान के लिए बैरूनी खतरात और अंदरूनी इंतशार, जबकि आवाम को भी नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना होगा। सियासतदानों की मगर हालत देखें कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार से दिलचस्पी है और इसी के गिर्द उनकी सारी सियासत घूमती है। नून लीग का वो दढ़ा जो हुकूमत में है और जिसे वजीर आजम शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं, इसकी मईशत के बारे में बात सुने तो वो कुछ और कहता है, जबकि उसी जमात का नाराज दढ़ा जिसकी नुमाइंदगी नवाज शरीफ और मरियम नवाज कर रहे हैं, वो हुकूमत की माशी पॉलिसियों की खुले आम मुखालफत करता नजर आता है। जिस नून लीग का मईशत के बारे में अपने अंदर कोई इत्तेफाक नहीं और जिसकी हुकूमत में बाहर बड़े बड़े रहनुमा मईशत पर अपनी ही हुकूमत से सियासत कर रहे हैं, वो जब मिसाक मईशत की जरूरत पर जोर दें और उस सिलसिले में रुकावट के इल्जाम अपने सियासी मुखालफिन पर आयद करें तो उस पर कोई कैसे एतबार करे। कोई अगर ये कहे कि नवाज शरीफ और मरियम को ये अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान की मईशत को सियासी नारों और मसलहतों के बजाय ठोस और मुश्किल इकदामात से ही बचाया जा सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। इन्हें मालूम है कि मईशत की बुनियादें ठीक किए बगैर पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी मुमकिन नहीं और उसके लिए मुश्किल फैसलों के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन ऐसा करना चूंकि उनकी सियासत को सूट नहीं करता, इन्हें अवामी तौर पर गैर मकबूल कर रहा है, उनके लिए आइंदा इलेक्शन में मुश्किलात का सबब बन सकता है। इसलिए वो अपनी सियासत को बचाने के लिए मईशत पर उसी तरह सियासत कर रहे हैं जिसका इल्जाम वो इमरान खान पर लगाते हैं। जब सबको मालूम था कि इमरान खान हुकूमत को निकाला तो माशी मुश्किलात का ऐसा सामना होगा जिसकी माजी में कोई नजरें नहीं मिलती, तो क्या उस वक्त इक्तदार की हवस ने नून लीग समेत इसके इत्तेहादियों की अकल पर पर्दा डाल दिया था? अब रोने धोने का क्या फायदा? कई बार कह चुका हूँ कि इमरान खान को हुकूमत से निकालकर उनको बहुत बड़ा लीडर बना दिया गया। इमरान खान को निकालना ही था तो इक्तदार की अपनी हवस पर थोड़ा काबू पाते और फौरी नए इलेक्शन करवा देते, लेकिन फैसला किया गया कि हम हुकूमत करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक तो कुछ भी हो नहीं रहा, लेकिन इक्तदार के साथ चिपके बैठे हैं। ये दुरुस्त है कि मौजूदा इक्तिसादी तबाहाली की बुनियाद इमरान खान ने अपनी हुकूमत में रखी और आज सारा मलबा अपने मुखालफों पर डालकर एक ही रट लगा रखी है कि बस इलेक्शन करवाओ। अपने दौरे हुकूमत में सियासी अदम इस्तेकाम का सबसे बड़ा जरिया खुद बने रहे, सारा वक्त अपने मुखालफिन से लड़ते और उन्हें चोर डाकू कहते रहे। अब कहते हैं माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है और उसका फौरी वाहिद हल इलेक्शन ही है। इमरान खान मईशत पर बात नहीं करना चाहते, कहते हैं पहले इलेक्शन का ऐलान करो फिर कोई दूसरी बात करो। नए इलेक्शन का मतलब कम से कम 3-4 महीने हैं, वो भी अगर आज नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। अगर इमरान खान नए इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात और नए इलेक्शन कमीशन का अपना मुतालबा मनवाना चाहते हैं तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि जल्द अज जल्द इंतखाबात को भी 5-6 माह लग सकते हैं। सरेदस्त मुल्क की जो माशी हालत है उसे फौरी इलाज की जरूरत है और चंद महीनों के इंतजार का मतलब मुकम्मल तबाही है। अफसोस की बात यह है कि तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत के लिए मौजूदा हुकूमत का माशी तौर पर नाकाम होना सूट करता है। मौजूदा हुकूमत की माशी नाकामी और आसमान को छूती महंगाई इमरान खान को इलेक्शन तो जितवा देगी, लेकिन अगर मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने के लिए फौरी इकदामात ना किए गए और मईशत को सियासत से बालातर रखकर कोई मुत्तफिका लाए अमल वाज़े ना किया गया तो इमरान खान को इलेक्शन जीतने पर जो मईशत मिलेगी वो उन्हें भी हुक्मरानी के काबिल नहीं छोड़ेगी। इसीलिए अब भी वक्त है, हुक्मरान हो, नून लीग का नाराज धड़ा, इमरान खान या दूसरे सियासतदान, सब मिलकर मुल्क का सोचें, अवाम का ख्याल करें और मईशत पर सियासत बंद करें।